Thanks for joining us on Times Now, India's election news headquarters. We are counting down to December 3, the result day, and you can watch all the action on Times Now. But let's focus on the discourse, which has gone down so much that it has now only it is revolving around galis. With polls around the corner, galis aren't too far away. After PM Modi went to console Team India after the World Cup defeat, he has been trolled relentlessly from Panoti to media bars and whatnot. He has been mocked for lending his shoulder to the boys in dressing room. Adding to the longer string of galis, Chief Minister Mamata Banerjee has jumped today. She says Prime Minister Modi is a papi. Wherever he goes, his sins always follow. তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। Let's remind you how the Gandhi siblings were not too far behind when it comes to abusing the Prime Minister. Watch this. हाँ क्या? पनौती वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना। सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते। The Prime Minister is not the one to shy away from direct attacks. He hits out at his political rivals. He said that those who believe that abusing Modi can do them any good, it won't happen. बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया। Indian cricketer Mohammad Shami has broken his silence on PM's visit to the dressing room. He said, "We thank PM Modi for boosting our morale." Listen to what Mohammad Shami has said. राहुल गांधी ने जो है वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक छीटाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहां पर एक पनौती थे जिसकी वजह से ये मैच हारा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़। राहुल गांधी ने जो है वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक छीटाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहां पर एक पनौती थे जिसकी वजह से ये मैच हारा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़। Let's open this up. Vineet Goenka, political analyst, Dushyant Nagar also with us, political analyst. Gentlemen, good evening. Dushyant Nagar साहब, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की राजनीति करती है, इसीलिए मैंने भारत जोड़ो यात्रा भी की। किसी को पनौती कहना नहीं, ये मोहब्बत की राजनीति है? बिल्कुल नहीं है। और ना राहुल गांधी जी ने, अगर नहीं है दुष्यंत जी, राहुल गांधी जी ने कहा भी नहीं है। ये देखिए 2 दिन से बिल्कुल एकदम गलत बहस चल रही है, एक गलत दिशा में बात हो रही है। लोगों ने कहा, आप एक बात बताइए, जो ट्विटर पे ट्रेंड चला वो कांग्रेस के लोगों ने चलाया?
आप तो सब जानते हैं सर। कांग्रेस के लोग तो ट्वीट बिल्कुल कर रहे नहीं, हैं बाद में दुष्यंत किए जी। हैं। देखिए, बाद में किए तो बाद ये में वो देश मोहब्बत के की लोगों राजनीति हो गई। देश के लोगों ने, देश के आम लोगों की भावना की अभिव्यक्ति थी। अब उसके ऊपर कोई भी अपनी टिप्पणी दे सकता है। विनीत गोयनका जी उसकी आलोचना कर सकते हैं, कोई और उसके ऊपर कुछ कह सकता है। और ना अपने स्पीच में श्री गांधी ने मोदी जी को का नाम लिया। जो लोग नीचे पनौती पनौती कर रहे थे, सिर्फ उसके साथ उन्होंने एक व्यंग्यात्मक रिमार्क्स दिया। तो इसके ऊपर हाय तौबा। अभी कांग्रेस को कोई राहु केतु बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे भाई थोड़ा सब्र रखिए। देश के लोग हैं, ये भारत की महान जनता है जिसने आपको 303 सीटें दी। अगर उन्होंने आपको पनौती कह दिया तो आप बुरा मान गए। 10 साल सत्ता इसी जनता के दम पे आप बैठे हो। आप उसका थोड़ा क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करिए, विनीत गोयनका, आलोचना को भी बर्दाश्त दुष्यंत करिए। नागर इज सेइंग लोगों ने कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा। So Rahul is not panoti for BJP. Safe to say. I don't know he is for whom, but for Bharatiya Janata Party, he is a lucky chap. Number two, what do you expect from grandson of Firoz Bhai, whose another grandfather, maternal grandfather, is Italian, whose claim has been involved in this? See the entire claim. Nehruji's used bad words, not appropriate words. Subhash ji was angry. Indira ji insulted court. Sanjay Gandhi less spoken better. Rajiv ji insulted Sikh. Sonia ji insulted Ram by calling Ram as a myth. She also insulted Modi ji by calling मौत का सौदागर. Rahul has insulted चौकीदार by saying चौकीदार चोर. नहीं, झूठों का सरदार ये सब भी बोला गया है। ये सिर्फ पापी पनौती पे नहीं रुका है। झूठों का सरदार, मूर्खों का सरदार। आपके चैनल पे एक आदमी बैठ के नेहरू जी को झूठ बोल रहा है, इंदिरा जी के लिए गलत बोल रहा है। आपने कहा कि लोगों ने कहा, वो अपनी बात रखने दीजिए। उसके बाद मैं आ रहा हूँ आप आपके पास बताइए जवाब। नेहरू जी के लिए नेहरू जी ने क्या गलत कहा भाई? अरे 10 वर्ष उनको अपनी बात रखने दीजिए, दुष्यंत जी, उनको बात रखने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। इस देश को इतना ताकतवर राष्ट्र का नींव रखी निर्माण की, उनके लिए आप गलत बोल रहे हैं। इंदिरा जी ने अपनी शहादत दे दी भारत की एकता और अखंडता के लिए। आप इंदिरा जी की आलोचना कर रहे हैं। विनीत गोयनका जी, आपके हृदय में नफरत होगी, रहे, लेकिन कम से कम शहीदों का अपमान तो मत करिए। अरे भारत के शहीद है, भारत के लिए जान दी है, आप कुछ भी बोलते हो। Mr. Goenka. Yeah, so I will not speak if he speaks in between. No, he won't speak in between. Yeah, please. So जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गली का गुंडा कहा, जिन्होंने चौकीदारों का अपमान किया क्योंकि वो छोटे से जॉब से आते हैं ऐसा उनको लगता है, जिन्होंने बाकी सारी व्यवस्था का अपमान किया, ईडी का अपमान किया, सीबीआई का अपमान किया, जिन्होंने खुद के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का अपमान किया, जो लोकसभा में बैठ के आंख मारने का बचपना करता है, जो ऐसा व्यक्ति है जो उनका खानदानी सीट तांबे थी, वो हार गया, उसको क्या बोलेंगे? वो लोग जानते हैं, वो जानते हैं, कुछ जानते हैं। बट मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए। ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना ऐसा सब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर गोयनका? व्हाई डू यू थिंक इज दिस अ साइन ऑफ डेस्परेशन? इज ही यूजिंग वर्ड्स लाइक दिस टू galvanize the voters? See, he's just biologically 53-year-old. Please understand. Okay. बट दुष्यंत जी, आप बताइए, आप तो एक रीजनेबल व्यक्ति हैं। जो लोग कह रहे हैं, पनौती कह रहे हैं या पापी कह रहे हैं, ये क्या रेस्पॉन्सिबल कमेंट्री है? आप इसको अप्रूव करते हैं? कांग्रेस को डिसमिट कर दिया। देखिए, पनौती कांग्रेस के अंदर ऐसी किसी नेता ने, आप दिखा दीजिए सोशल मीडिया पे कांग्रेस के किसी नेता ने अगर शुरुआत में कही हो। नहीं, शुरुआत में 2 दिन ट्रेंड चला है, 2.25 लाख लोगों ने के बाद बोलेंगे हैशटैग चला है, 2.25 लाख ट्वीट्स मैंने देखे हैं। और राहुल देश ने गांधी बोल दिया तो आपको बुरा लग गया भाई। गांधी's reaction क्या बात कर रहे हैं आप? लेट्स प्ले आउट राहुल गांधी's। अरे देश ने बोला है, जिसने तुम्हें 303 सीटें दी है, उन्होंने बोला है। एक मिनट रुक जाइए, एक बार सुनते राहुल गांधी ने क्या कहा। बावले हुए जा रहे हैं। हाँ क्या? पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना। अपनी जीत जाए तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना? सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते।
Now more reactions coming in. दुष्यंत जी, मैं आपसे सवाल सीधा पूछूंगा फिर से आपको. राहुल गांधी की बाइट सुना was present when India lost. Siddharth Talia, our colleague, is now joining us on the plasma. We'll go to that in just a bit. But दुष्यंत जी, आपको मैंने सुनाया स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा. उन्होंने पनौती 2-3 बार शब्द का इस्तेमाल किया. मैं आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आप इसको अप्रूव करते हैं? ये है मोहब्बत की राजनीति? देखिए, नीचे से आवाज आई है, आप पूरा नीचे से आपको राहुल गांधी की आवाज नहीं आई? देश के लोगों ने बोला है, उसके बाद उन्होंने कहा है. आप नहीं बात तो समझ ही नहीं रहे. राहुल गांधी मानते हैं कि मोदी पनौती है? नहीं, देश के लोगों ने पनौती की शुरुआत करी है. देश के लोगों ने ट्वीट्स करने शुरू किए हैं. 2 दिन तक ये ट्रेंड किया है और वहां जनता ने बोला अगर उसमें एक व्यंग्यात्मक किसी को गाली देने में व्यंग्यात्मक क्या है? देश कह रहा है, जिस देश ने तुम्हें 303 सीटें दी, तो जब देश कह रहा है तो फिर 10 राज्यों में तुम्हारी सरकार बनाई, जिस देश ने तुम्हें 2 बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया, आज अगर वो देश तुम्हें कुछ कह रहा है तो आप एकदम से नेता प्रतिपक्ष के ऊपर एकदम से उतावले होकर बोलने उनको गले क्यों लगाया? पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी मोदी जी से गले मिले तब उनको समझ नहीं आया कि मोदी पनौती है. के नेताओं ने कुर्बानी दी है भारत के लिए. Okay. Siddharth Talia now joining us with more reactions. Siddharth, take it away. Well, Pranesh, let me just take you through what Amit Malviya had actually put out on the social media platform X some time ago. I'll just take you through what he's said, and he's referred to Indira Gandhi walking out of the stadium during an India-Pakistan hockey game, which India was losing in 1982. Here's what he said. The year was 1982. India was playing hockey finals against arch-rival Pakistan in the Asian Games held in New Delhi. Indira Gandhi, then the Prime Minister, was present in the stadium watching the game. The Indian team lost to Pakistan 1-7. Indira Gandhi, in an exemplary show of leadership, walked out when Pakistan scored 5 goals against India. What does that make Indira, according to Rahul Gandhi? So since you're talking about sarcasm and the use of sarcasm in political discourse, here's another sarcastic tweet that's been put out by the head of the BJP IT cell. Siddharth, thanks for taking us through that reaction. अब दुष्यंत जी, अब आपने जवाब दे दिया. आप बार-बार ये कह रहे हैं कि लोगों का कहना है, लोगों का कहना है. विनीत गोयनका, the Congress party says this is the sentiment. Rahul is only echoing that. See, जिन्होंने सनातन का, who have insulted सनातन धर्म, who have insulted चौकीदार, who have insulted Taiwanese, who have insulted this country, who have insulted बोलने दीजिए दुष्यंत जी. I'll have to know the figures. उनको बोलने दीजिए, please. दुष्यंत जी को बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए. देखिए, जब आप बोल रहे हैं तो बोल नहीं रहे, उनको बोलने तो दीजिए. केवल 53 साल की उनकी उम्र है, कोई बुद्धि उतनी नहीं है. उनको अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या बुलाया लोकसभा में? उनके ही है ना अधीर रंजन चौधरी, उनके मेरिट के अध्यक्ष ने उनको क्या बुलाया? उनको सीपीआई के मुखपत्र में क्या बुलाया? बताइए दुष्यंत जी. वो शब्दों का इस्तेमाल हम भी नहीं करते, ऐसे शब्दों से बुलाया उनको. तो मुझे लगता है, और देखिए ना, मोदी समाज का अपमान करके कोर्ट ने भी उनको पनिश किया है. तो जो व्यक्ति को बार बार अपमान करने की आदत है, मौत का सौदागर, ये चौकीदार चोर है, क्या शोभा देता है? 53 साल के हो गए, 53 साल के इंतजार 10-15 साल की तो बुद्धि होनी चाहिए कम से कम. 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, देश के लिए भूमि अधिग्रहण परिवर्तन जैसा कानून उन्होंने बनाया. अब सामाजिक न्याय की जो सबसे बड़ी लड़ाई है उसको राहुल गांधी लड़ रहे हैं. करोड़ों लोगों की आशा और उम्मीद है राहुल गांधी, करोड़ों भारतीयों की, और राहुल गांधी के फेस के ऊपर लोगों ने वोट दिया है. मध्य प्रदेश में लोगों ने नरेंद्र मोदी को आप गाली दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, मोहम्मद शमी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए. Those who are criticizing the Prime Minister for entering the dressing room of Team India after the World Cup finals, and remember, he was only there to cheer up our men in blue. This is what Mohammad Shami, who was present there, spoke to PM. This is what he has said. अब वो हारने के बाद जीतने तो अरे तो अगर उनको लग रहा मनोबल तो जीतने के बाद तो मनोबल ऊपर ही रहता है दुष्यंत जी. अरे क्या होता है जब वीआईपी जाता है तो उनको चले जाना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी चली गई थी. खेल शुरू होने से पहले जाते हैं, हैंडशेक करते, तो पहले जाते तो आप मनोती बोल रहे थे, अब आप बाद में गए तो आप बोल रहे हैं मनोबल गिरा दिया. यानी जैल सिंह गए. सुन लीजिए मोहम्मद शमी ने ये कहा है. भारत में पहले भी वर्ल्ड कप हुआ है, क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि
देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है। आप बात हुई क्या? बात क्या? वो आपकी ये आप मुझसे सुनना चाहते हो? आपको वीडियो भी सोशल मीडिया पे घूम रही है, ऑडियो के साथ घूम रही है। आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे उन्होंने सबका साहस बढ़ाया है, कैसे उन्होंने सबसे मुलाकात की है। ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश यही है कि कंट्री के लिए बेटर करते रहें और अच्छा करते रहें, टीम जीतती रहे। और मेरा यही कहना है कि सब लोगों को अपना 100% देते रहो, कंट्री को जिताते रहो। सौगात की तो हम कभी नहीं सोचते हैं, सौगात ये दी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। मोहम्मद शमी कह रहे हैं कि साहस बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने हमसे मिलके हमारा साहस बढ़ाई और अच्छा लगा। दुष्यंत जी, देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी वीआईपीज होते हैं वो खेल के शुरू होने से नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, वीआईपी का इसमें कोई मतलब नहीं। अगर हमारे चैंपियन क्रिकेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि साहस बढ़ाया, तो कांग्रेस पार्टी कैसे डिसाइड करेगी कि वो वहां पे कैमराबाजी या जो भी कहा है उन्होंने? बिल्कुल, चैंपियन का साहस बढ़ा है तो धन्यवाद है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि साहस नहीं बढ़ा। नहीं तो साहस बढ़ा है तो फिर आप पनौती क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा भाई। अरे आप हमारे ऊपर बोले जा रहे हैं, कभी राहुल जी के लिए बोल रहे हैं। हम नहीं कहते किसी को पनौती। हमारे लिए सभी भारत के लोग समान है, सभी महान है, सब भारत माँ की संतान है। देश ने बोला, पनौती बोला, देश ने बोला। जबरदस्ती आप लोग कांग्रेस की तरफ उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने नहीं कहा किसी को पनौती, ना कांग्रेस, मिस्टर गोयनका, कांग्रेस के नेता किसी को पनौती कहते। राष्ट्र ने लगा देश को तो देश ने बोला, देश की जनता मालिक है भारत की। But he is not that mature to understand the politics of this country. Two, what do you expect from these people and the claim of these people who have been insulting leaders after leaders, institutions after institutions? See what they have called to the army chief, what they have called to the courts, what they have called to the opposition leaders. And his mother, whose origin comes from Italy, she always keeps on calling names which are unwanted, unparliamentary, मौत का सौदागर, मोदी समाज को गाली देना, चाय वालों को गाली देना. They can't do anything else. And look at their own people. As I repeatedly tell you, Adhir Ranjan Chaudhary called Rahul Gandhi ji something in the Christian should say, he should also let us know what Merit President called Rahul Gandhi. He should also let us know what the newspaper of CPI called him when he was contesting in Wayanad. And what would you call a person who lost his clean seat, the seat? No, but more than that, Mr. Goenka and Dushyant Nagar, I have regards for both of you. If the cricketers are coming out and saying that we felt good after meeting the Prime Minister, उन्होंने हमारा साहस बढ़ाया, it should just end there. घर जाने के लिए साहस बढ़ाया, तो ये आप हार नहीं, तो अगर मोहम्मद शमी कह रहे हैं, अगर मोहम्मद शमी कह रहे हैं तो उसका भी आप मजाक उड़ाएंगे कि हारने के बाद क्या साहस बढ़ाया? अरे अच्छी बात नहीं, तो हार के बाद साहस नहीं बढ़ाया जाता है। साहस बढ़ गया, धन्यवाद। सिर्फ मोहम्मद शमी का नहीं, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुष्यंत जी, ये देखिए, आप ये इस तरह से आप उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। मोहम्मद शमी अगर कह रहे हैं, मुझे नहीं, जनता को लग रहा है, जनता को लग रहा है, अगर लोगों को लगता है कि उनका साहस बढ़ाया प्रधानमंत्री ने, तो आप उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? बिल्कुल, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते और भारत के किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाने चाहिए। विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह, सत्ता विपक्ष अदलता बदलता रहता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित है मोदी जी। ये राहुल गांधी को भी बता दीजिए, पनौती बोल रहे हैं उनको। अरे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला, अब मैंने चला दिया। नहीं बोला उन्होंने, अब फिर से चला दो। देश ने बोला, 2 बार बोला, 2 लाख ट्वीट हो गए। राहुल गांधी ने बोला, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला, अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से चला सकता हूं। पनौती भीड़ कुछ भी बोलेगी तो राहुल गांधी बोल देंगे। राहुल गांधी जिम्मेदार आदमी है कि नहीं? राहुल गांधी कहते हैं मोहम्मद की राजनीति है, मोहम्मद की राजनीति है, भीड़ कुछ भी बोल देगी। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, मोहब्बत की दुकान में पनौती पकवान पक गया। We've run out of time. Dushyant Nagar, Mr. Goenka, thank you for joining us.